अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रियाज। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पिंडी टेलर। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को कैसे बनाया जाता है ये सारा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। और आइंदा मैं आपके लिए इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन और भी लेके आऊँगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले दोस्तों आपने बुकरम को इस तरह बिछा के प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों अब ये निशान लगेगा जहाँ पे ये ब्लैक कपड़ा हमने लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये 1.5 इंच पे यहाँ से मैं लगा रहा हूँ और 1.5 इंच से दूसरी साइड पे आपने बिल्कुल ये तरीका आजमाना है। ये दो यहाँ पे एक लाइन आपने लगा देनी है। लाइन लगाने का मकसद ताकि हमें पता चल सके बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर हमने ब्लैक कपड़ा यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, ब्लैक कपड़ा यूज़ करने के लिए आपको पता है कोई भी कॉटन का या दूसरा लीलम का कोई हो इस तरह कपड़ा ताकि उसे रंग ना जा सके। ठीक है दोस्तों, उस तरह का एक अच्छा सा कपड़ा आपने ले लेना है। इस तरह के आपने निशान पूरे जितने भी आपके पास हैं वो लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, जितने बुकरम की पीस हैं उसके बाद आपने फ्रंट साइड पे देखिए जी दोस्तों, ये ऊपर वाले साइड पे जो है हमने जो है ना चावल टांका निकालना है। चावल टांके का भी तरीका इसमें बताया गया है। चावल टांका आप किस तरह निकाल सकते हैं। बाद दोस्तों अब आपने फ्रंट पट्टी ले लेनी है। फ्रंट पट्टी देखिए दोस्तों, आपको तरीका बताता हूँ। जहाँ जितना आप फोल्ड करना चाहते हैं ये देखिए जितना फोल्ड होगा ना उस जितना आपने पहले फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जितना आप टुक्का लगाते हैं उस पर एक निशान लगा देंगे। टुक्के से ऊपर जो है ना आधा इंच। ठीक है दोस्तों, आधा इंच हम यहाँ पे वो निशान लगाएंगे ब्लैक कपड़े का, जहाँ पे हमारा ब्लैक कपड़ा लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती दोस्तों। इस तरह से आपने निशान इस पर भी लगा लेना। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका भी निशान आपको बता दिया है। ये निशान लगाने का मकसद आपको पता है कि दोस्तों अंदाजे से ऊपर नीचे हो सकते, लेकिन निशान से आपका ये फ़ायदा होगा कोई भी चीज़ आपकी ऊपर नीचे नहीं होगी। दूसरी साइड पे हम जो है ना बटन टेक वाली साइड जो होती है, ये देखिए दोस्तों वहाँ पे चावल टंका लगाएंगे। वहाँ पे चावल टंका लगाने के लिए हमने थोड़े थोड़े निशान लगा दिए ताकि आपको वो समझाने के लिए दोस्तों। अब चलते हैं मशीन पे। चावल टंके चलाने के लिए दोस्तों ऊपर और नीचे फिर की और ऊपर साइड पे कोई आपने नल की नहीं, कोई भी धागा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने बिल्कुल सिर्फ डार्ट निकाल लेने हैं बिल्कुल खाली मशीन चला के, ताकि आपके ये सुराख बन जाए। इससे ये फ़ायदा होगा बिल्कुल सीधा चावल टाँका निकलेगा। चावल टाँका निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपके पास मशीन नहीं हाथ से आप निकाल सकते हैं आराम से। दूसरी साइड पे देखिए दोस्तों, अब फ्रंट पट्टी पे हम निकालने जा रहे हैं। फ्रंट पट्टी भी यही होगा, एक पैर का मार्जिन आपने रखना है। पैर का मार्जिन लाजमी रखिएगा, इससे छोटा कम करेंगे तो दोस्तों वो इतना अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपने अब ये बातें याद रखनी है, कोई भी इस तरह आपको नहीं बताएगा दोस्तों। अब हमारे फ्रंट पट्टी पे दोस्तों ये निशान लग चुके हैं। अब दोस्तों आप ये देखिएगा, जिस तरह ये बैक साइड पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से ये देखिए कितने उभरे हुए डाट हैं। बिल्कुल आसानी से आपकी ये चावल टाका बनेगा, कोई आपको मुश्किलात नहीं आएंगी दोस्तों। ये देखिए सफ़ेद कपड़ा इस पे तो और भी बेहतरीन करके बने दोस्तों। ये थी अब जाके फ्रंट कॉलर जो कॉलर होगा, कॉलर के ऊपर वाली साइड पे हमने चावल टांका बनाना है। अगर आप चाहें तो निचली साइड भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऊपर की साइड पे चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों आराम आराम में, बेशक आप इतनी तेज़ ना को चलाएं मशीन को, बिल्कुल आराम से चलाएं। पहले पहले अगर आप ये चीज़ बना रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी बहुत तो होगी, उसके बाद इंशाल्लाह कोई मुश्किलात नहीं होगी। हमारी वीडियो अगर प्रॉपर देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे और भी डिज़ाइन मैं आपको दिखा सिखाऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमने बना लिया है। सारों को बनाने के बाद अब दोस्तों ये सादा अगर आपको धागा मिल जाए वो भी ठीक है, अगर रेशमी आप डालना चाहते हैं वो भी ठीक है। ये डबल करके आपने डालना है ताकि थोड़ा मोटा करके ये चावल टांगा हमारा निकले और ये खूबसूरत भी लगेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डबल करने के बाद दोस्तों अब निचली साइड पे, ठीक है दोस्तों, ये नीचे की साइड से हम शुरू करेंगे यहाँ से इस तरह से। आपने ये ख्याल करना है धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, खींचने से ये होगा कि इसमें खिंचाई आ जाएगी और वो थोड़ा सा ये बुकरम टेढ़ा होने का ख़तरा होता है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मेहनत और मोहब्बत के साथ बिल्कुल आखिर में देखिए दोस्तों, यहाँ से आस्ते आस्ते हम जाएंगे बिल्कुल डाट पे। और ये भी देखना है कि ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना, सुई आराम से निकले तो समझ जाएं कि बिल्कुल सुराख के ऊपर बिल्कुल सीधा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल एक टांका ऊपर की साइड लेंगे, एक टांका नीचे की साइड पे लेंगे, आस्ते आस्ते बनाते जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इससे ये होगा कि आपके कस्टमर में इजाफा होगा और आपकी मेहनत इंशाल्लाह एक दिन रंग लाएगी और आपके कस्टमर में बहुत सारा इजाफा हो जाएगा और लोग कहेंगे कि बाकी यार कोई काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आस्ते आस्ते इस तरह के हम बनाते जाएंगे, जबकि ये पूरा अपने बाजू पे भी बनाना है, फ्रंट पट्टी पे भी बनाना है और कॉलर पे भी इसी तरह से ये बन जाएगा। देखो देखिए दोस्तों, आस्ते आस्ते ये हम बना रहे हैं। और आप थोड़ी बहुत मेहनत लाजमी करनी है, क्योंकि जितनी मेहनत आप करेंगे आपके कस्टमर आपसे उतनी खुश होंगे और आपका एक ब्रांड और आपका एक नाम होगा अपना ही।
ये देखिए दोस्तों, इस तरह से साफ़ सुथरा चावल टांका हमारा इंशाल्लाह तैयार होगा। हम सारों पे अभी अप्लाई करते हैं। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे आखिर में दोस्तों, यहाँ से आपने सीधा नहीं निकल जाना, आखिर में इस तरह से एक टांका यहाँ से उठा लेना है और दूसरा टांका भी दोस्तों ये थोड़ा खींच लेना है, ठीक है दोस्तों, ताकि निकले नहीं। दूसरा टांका भी यहाँ से निकाल, 2-3 टांके आगे तक आपने निकाल के ना, फिर आपने एक दो घेरे लगानी, जिस तरह हम बटन पे निचली साइड पे लगाते हैं, तो आपने इस तरह से घेरे लगा लेनी है तो लाजमी दोस्तों। इससे ये होगा ये आप पक्का होगा, अगर कभी ब्रश भी लग जाए कपड़े धोने वाला तो उससे भी ये चावल टांका आपका ख़राब नहीं होगा। बाद का दोस्त इस तरह आगे फ्रंट साइड भी निकाल लेते हैं, जो एक दो धुलाई के बाद वो चावल टांका निकल आता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है पूरा, फिर उसके बाद सूट ख़राब ही हो जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, डबल आपने कर देना है। इसी तरह यहाँ पे हम बटन का लगाते हैं, आराम आराम से आपने लगा लेना है, ज़्यादा खींचना भी नहीं है ताकि ये धागा टूटने का भी ख़तरा होता है, इससे आपने बचना है दोस्तों। लाजमी ये देखिए आराम से बिल्कुल प्यार मोहब्बत से आपने काम करना है। कोई ज़्यादा छेड़खानी भी इसके साथ नहीं करनी, क्योंकि धागा होता है, धागा टूटने का भी ख़तरा होता है। जबकि ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही आराम आराम से आपने ये कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आगे आपको अभी बताएंगे कि आगे पूरा हम प्रोसीजर करेंगे, पूरे उस पर जितनी भी हमारी चीज़ें हैं हम चावल टांका इस पर चला लेंगे। आपको आगे का प्रोसीजर आगे अभी हम समझाते हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा चावल टांका हमारा तैयार हो गया। अभी बैन की आपको शेप भी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने फ्रंट साइड पे तैयार किया है। फ्रंट साइड पे थोड़ा सा अच्छा लगे, बैक साइड निचली साइड पे जो है ना दूसरा ब्लैक कपड़ा भी लगाएंगे। उसके बाद दूसरी तरपाई भी आपको करके देंगे डोरी टाइप कि डोरी हम किस तरह बनाएंगे। डोरी बनाने का मकसद डोरी ये है कि दोस्तों इसमें और एक लुक आ जाएगी। वैसे एक डिज़ाइन से आप कहीं डिज़ाइन भी निकाल सकते हैं, अगर आपकी माइंड है, आपका जहन है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे एक डिज़ाइन से कितनी की डिज़ाइन आप निकालते हैं, ये कॉपी कोई भी नहीं करेगा। और दूसरे अभी डोरी निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास चाहिए ये बोबन में, ये आपको फिरकी भी कहते हैं। फिरकी साइड पे आपने डबल करके ये धागा इस तरह अपने हाथों से आराम आराम से लपेट देना है। इससे ये होगा थोड़ी मोटी डोरी हमारी निकलेगी और थोड़ी नज़र भी आएगी। ये डालने के बाद दोस्तों जहाँ जहाँ पे आपको डोरी चाहिए, अब मुझे ये सामने की साइड पे चाहिए, जहाँ पे एक साइड पे चावल टांगा और एक साइड पे डोरी होगी। इसका मकसद ये होगा कि हमारी ये डोरी बहुत ही बेहतरीन सी निकलेगी। नीचे से डबल होगा तो प्रॉपर वो धागा उठा हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आपने टाइट कर देना है, क्योंकि निचली साइड पे हमें डाट नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत थोड़े फिर वो एक और डिज़ाइन बन जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए ये है कि इस तरह से आपने कर देना है। जितने भी आपको प्रोसीजर होगा करने के बाद दोस्तों इसका इस तरह से ये देखिए निकल आया है। यहाँ पे आपने ये करना है कि नीचे साइड पे आप थोड़ा आस्ता आस्ता खींचेंगे। यहाँ पे भी आप एहतियात कीजिए, ये डबल धागा होगा, मोटा होगा, क्योंकि रेशमी धागा हमने चलाया है, तो आस्ता आस्ता ये ना हो कि धागा टूट जाए, दोबारा आपको सिलाई करनी पड़ेगी। यहाँ से 2-3 गिरे आपने लाजमी लगा देने हैं। 2-3 गिरे का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात खुल ना जाए, क्योंकि रेशमी धागा होता है, ये खुलने का इसका ज़्यादा ख़तरा होता है। 3 से 4 भी आप लगा सकते हैं ताकि इसमें कोई खुलने का प्रॉब्लम ही ना हो दोस्तों। ये सब करने के बाद देखिए आराम आराम से एक चीज़ डिज़ाइन बनाते वक्त कभी भी आपने जल्दी नहीं करनी कि ठीक है भाई दोस्त, इस भाई को क्या पता चलता है बस डिज़ाइन हम बना रहे हैं। नहीं दोस्तों, आपने मेहनत अपनी करनी है। सिला और पल इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ज़रूर देगा और आपको एक नाम एक ब्रांड बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। और इंशाल्लाह लोग आपकी तारीफ़ ही करेंगे, आपका नाम लेके कहेंगे वाकई भाई वो चीज़ ब्रांड की बनाता है। अब ये सारा प्रोसीजर करने के बाद दोस्तों अब आपको बनाना सिखाएंगे डोरी। डोरी बनाने के लिए उसी तरह से हम धागा जो हमने यूज़ करना होगा वो अपने सुई पे डाल देंगे। सुई में डालने के बाद डबल आपने डालना है दोस्तों, इस तरह से जहाँ से हमने धागा ख़त्म किया वहाँ से बिल्कुल एक एक तरपाई, जिस तरह दोस्तों हम तरपाई करते हैं ना, उसी तरीके से आप आस्ता आस्ता ये देखिए दोस्तों, खींचना भी ज़्यादा नहीं है ताकि वो टूटे नहीं। इस तरह से आस्ता आस्ता आपने तरपाई करनी है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कर दें। और आइंदा अगर कोई भी डिज़ाइन में आपको मुश्किलात पेश आ रही है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन का तरीका भी बता देंगे। कोई भी अगर काम हो, आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो हमारे ये चैनल के थ्रू सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आराम आराम से इस तरह से आपने चावल टांके की तरह ये इसको भी आस्ते आस्ते चलाना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये धागे होते हैं, धागे अगर एक भी टूट गया तो ये दोबारा से आपको दोबारा ये सिलाई लगानी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो की जानिब दोस्तों। ये पूरा डिज़ाइन आपने देख लिएगा, आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट का राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और लाजमी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, तो उस पर भी लाजमी हमें कमेंट्स करके बता देना।
तो ये प्रोसीजर देखिए दोस्तों, आस्ता आस्ता ये हमारी डोरी इस तरह से आप पूरी बैन पे भी बना सकते हैं, फ्रंट पट्टी भी बना सकते, कफ़ पे भी बना सकते हैं, ये इस तरह डिज़ाइन। और ये बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन ये है थोड़ी बहुत मेहनत का काम है, थोड़ा टाइम लगाते हैं, आधा घंटा आपका इसमें लग जाएगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 10-15 मिनट में इस तरह का डिज़ाइन आप तैयार कर देंगे। और कस्टमर से अच्छे खासे रेट भी इसका अच्छा मिल जाता है, क्योंकि इस तरह का काम अगर कोई और नहीं करेगा, आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। दोस्तों अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।